हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग कहोगे कि भारती ये क्या है, आज तो तुमने कुछ बनाया ही नहीं यार, अब हम लोग करेंगे कैसे। तो यार आप लोग सीरियसली बताओ कि मैं बनाऊँ कैसे, मैं कैसे बनाऊँ। मतलब कि मैंने जो यहाँ पे लिखा है 70 to 80 लाख वाले कॉलम में, इस प्रेफरेंस लिस्ट में मैं इसमें कौन से कॉलेज डालूँ। मैंने जो 80 से 90 लाख लिखा है, मैं इसमें कौन से कॉलेज डालूँ, और मैं मोर देन 90 में कौन से कॉलेज डालूँ, क्योंकि अब तो किसी भी कॉलेज का फीस कंफर्म ही नहीं है। मतलब ये क्या हो रहा है यार, ये लिटरली क्या हो रहा है। मतलब हम लोग को क्या पपेट समझ के रखा है ये लोगों ने। मतलब आप सीरियसली सोचो, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैं लिटरली कल से आज थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गया, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बिकॉज हम थोड़ा सा स्ट्रांगली आना चाहते थे। ये नहीं क्या कि कुछ भी बस वेगली बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, व्यूज आ रहे हैं इसलिए। थैंक यू सो मच गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें कि हम किस किस कॉलेज में फ़ोन किए, कंफर्म हो गया कि वो लोग बॉन्ड साइन करा रहे हैं। फर्स्ट इज यूनाइटेड, सेकेंड इज केडी एंड थर्ड इज सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हापुड़। ये तीनों जगह मैंने फ़ोन किया और ये तीनों ने हाँ डायरेक्टली ऐसा बोला कि हम लोग बॉन्ड साइन करा रहे हैं, अंडरटेकिंग साइन करा रहे हैं। अब बहुत लोग यहाँ पे डाउट करेंगे यार तुमने हेरिटेज के बारे में नहीं पूछा। तो हाँ, मैंने हेरिटेज में भी फ़ोन किया था। वहाँ पे एक लेडी ने फ़ोन उठाया और वो जैसे मैंने बोला हेलो मैं न्यू MBBS बैच के एडमिशन के लिए फ़ोन क्यों, वही सुनते के साथ बोलती है हाँ हाँ बोलिए। मैं बोलती हूँ मुझे उसका फीस जानना है। ये सुनते के साथ उसने फोन रख दिया यार, लिटरली उसने फोन रख दिया। उसके बाद मैं फोन की जा रही हूँ, उसने नहीं उठाया। इसका मतलब ये हेरिटेज कुछ तो जोलबाजी कर रहा है। अगर ये कोर्ट जा रहा है तो बता देता बाकी के तरह, लेकिन तो बता ही नहीं रहा। ये क्या चल रहा है भगवान जाने। उसके बाद अब ये बॉन्ड, मेरे कमेंट्स में बहुत सारे आए थे कि बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड क्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बता देते हैं कि बॉन्ड क्या है। एक्चुअली ना ये सब चीज़ में बहुत टाइप का बॉन्ड होता है। सबसे पहले होता है एक सर्विस बॉन्ड, फिर एक होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, और ये अभी ये पिछले साल से एक नया बॉन्ड आया है मार्केट में, जिसको हम लोग बोलते हैं धुरबाजी बॉन्ड। मतलब हम लोग को धुर बनाने का बॉन्ड। तो सबसे पहले वो सर्विस बॉन्ड एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, वो अलग चीज़ है। वो सब सर्विस बॉन्ड तो प्राइवेट में नहीं होता, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड करके कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बॉन्ड का बात कर रहे हैं वो ये है कि जो जो कॉलेज का फीस इस बार नहीं भरा है, ध्यान से सुनना ओके, जिस कॉलेज का फीस इस बार नहीं बढ़ा है वो लोग चाहे तो गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं या तो कोर्ट के पास जा रहे हैं, ये एप्लीकेशन लेकर कि आपने हमारा फीस नहीं बढ़ने दिया, हमें भी फीस बढ़ाना है। तो अब क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट एंड कोर्ट के पास गए हैं, तो यहाँ पे दो चांसेस बचते हैं। पहला ये कि चाहे तो गवर्नमेंट या कोर्ट उनको परमिशन दे दे कि ठीक है आप अपना फीस बढ़ा लो, या दूसरा ये कि कोर्ट या गवर्नमेंट उन्हें परमिशन नहीं देती है। तो इस केस में ये लोग क्या करते हैं, अभी जिनका भी कॉलेज अलॉटमेंट इन सब कॉलेज का होगा, ये लोग क्या करेंगे, हम लोगों से एक अंडरटेकिंग साइन करवाएंगे जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि अगर जो निर्णय है वो कॉलेज के फेवर में आता है, देन जो न्यू फीस है वो हम लोग को पे करना पड़ेगा। और ये नहीं है कि अगर सेकेंड ईयर में ये नोटिस आया तो हम लोग सेकेंड ईयर से न्यू फीस पे करेंगे, नहीं, हम लोग को फर्स्ट ईयर से ही वो न्यू फीस पे करना पड़ेगा। और वो न्यू फीस कितना होगा ये कोई नहीं जानता है। जैसे कि यहाँ पे देखो तुम लोग, ये केडी का अभी 12.2 लाख है। अब भाई ये कितना होगा किसी को नहीं पता। ये 12 से 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, और भाई 16 से 17 भी हो सकता है। कोई भी गारंटी के साथ कुछ नहीं कह रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि जस्ट अ मिनट, कि अभी जो केडी का बजट जो 68 लाख ऑफिशियल बजट आ रहा है, अनऑफिशियल नहीं, जो ऑफिशियल बजट आ रहा है 68 लाख, ये फीस बढ़ने के बाद हो सकता है ये 78 भी हो जाए, क्योंकि मिनिमम कॉलेज एक साल में 2 लाख तो बढ़ा सकता है आराम से, इसमें तो कोई वेग बात नहीं होगा। तो भाई 78 लाख ऐसे ही पहुंच गया। अब मुझे बताओ कि जो लोग ये सोच रहे थे कि मेरा बजट तो 70 एकदम टाइट है, मेरे पापा 70 के ऊपर नहीं जा सकते, वो बहुत मेहनत से 70 जुटा रहे हैं, हमारे फैमिली के लिए उतना ही बहुत ज्यादा, हम 70 के ऊपर नहीं जा सकते। अब उन्होंने एडमिशन ले लिया। अब 2-3 महीना बाद पता चलता है कि अरे इनका तो 2 लाख वाला फीस बढ़ गया। अब ये बजट जो है ऑफिशियल वो 78 आ जाता है। अब वो जो एक्स्ट्रा 8 लाख है उसके फैमिली कहाँ से लाएंगे ये बताओ। और ये तो मैंने मिनिमम बताया कि चलो 2 लाख, ऐसा भी तो हो सकता है कि 80 पे पहुंच जाए। उसके बाद क्या होगा, केडी का तो फिर भी फीस कम है। मैं आती हूँ कहाँ गया, सरस्वती हापुड़ एंड ऑल, ये भी 66 पे है। क्या पता ये 76 पहुंच जाए या फिर 80 पहुंच जाए, ठीक है। फिर हम लोग बात आते हैं हेरिटेज पे। हेरिटेज का ऑफिशियल फीस 72, इसका मतलब ये 82 हो सकता है, मतलब कि ये 80 के मार्क्स को भी क्रॉस कर सकता है। भाई मैं खुद सोच रही हूँ, मतलब मेरा बजट एकदम टाइट है, 70 to 75। अब मैं ये सब कॉलेज को ऑप्शन में रख रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब जब मैं प्रेफरेंस लिस्ट बनाने बैठी तो मेरे दिमाग को हिट किया कि अगर बॉन्ड आ जाता है और इनका बजट 80 क्रॉस कर जाता है तो मेरे पापा कैसे देंगे ये, हम तो फंस गए। मेरे पापा तो बहुत मुश्किल से 70-75 जुटा रहे हैं, भाई अब कहाँ से आएगा पैसा, अब ये बताओ। तो ये क्या मजाक हो रहा है हम लोग के साथ। देखो मतलब लिटरली ये चीज देखो कि ऊपर वाले जितने 5 कॉलेज थे,
1 CR 88 81 89 97। भाई ये पांचों तो पहले ही हमारे बजट से बाहर हो चुका है, ये तो हम लोग ले ही नहीं सकते। उसके बाद के जो कॉलेज है केडी, इन्होंने बॉन्ड ला दिया, अब इस पे भी हमें डाउट लग रहा है। रामा कानपुर पता नहीं क्या करेंगे, इनको इन लोग का भी कंफर्म नहीं हो पाया है। हिंद सीतापुर का भी अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है। सरस्वती हापुड़ का कंफर्म होगा कि ये लोग बॉन्ड ला रहे हैं, ये भी गया। जीएस हापुड़ के कॉलेजेस क्या करेंगे, क्योंकि ये लोग फोन नहीं उठा रहे, मैंने कॉल किया तो ये लोग कंफर्मेशन कुछ भी नहीं दे रहे। तो अगर किसी को यूनाइटेड, केडी एंड सरस्वती हापुड़ के अलावा किसी और कॉलेज से कंफर्मेशन मिला है कि वो लोग बॉन्ड ला रहे हैं तो प्लीज कमेंट में लिखो, इससे दूसरों को बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि भाई ये फर्स्ट पेज के जितने भी कॉलेज हैं ये तो मतलब लिटरली हमारे लिए तो फिर कुछ बचा ही नहीं ना, हमें तो सेकंड पेज में जाना पड़ेगा। और सेकंड पेज का भी क्या गारंटी कि सेकंड पेज वाले कॉलेज भी फीस ना बढ़ाएं। ठीक है, अब तो यही हो गया ना कि जो बच्चे, जैसे कि मैं दिखाती हूँ, ये दोनों बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रहा है, जिनके अच्छे मार्क्स है और जिनके थोड़े मीडियम मार्क्स है। क्योंकि देखो अभी जिनके थोड़े मीडियम मार्क्स है वो लोग एक टाइप में रिलैक्स थे कि चलो हमको हमें इन पेज के जो ये सब कॉलेजेस है ये सब तो आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट पेज के कॉलेजेस के फीस बढ़ गया है, फर्स्ट पेज के कॉलेजेस के बॉन्ड पॉलिसीज आ रहे हैं, तो जो वो अच्छे रैंक वाले बच्चे हैं ना वो कुछ इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जब वो इधर शिफ्ट होंगे तो ये कम मार्क्स वाले बच्चों का ही सीट खा रहे हैं ना, क्योंकि ये सीट तो हकदार, ये सीट के हकदार तो ये वाले मीडियम मार्क्स वाले बच्चे थे। लेकिन अब जो हो रहा है कि ऊपर वाले बच्चे इन लोग का सीट खा जाएंगे और फिर ये लोग क्या करेंगे, इन लोग के पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। चाहे तो फिर इन लोग के पास यही है कि भाई मोटा मोटा रकम दो, माइनॉरिटी कॉलेज लो, या फिर मोटा मोटा रकम दो और ऊपर के जो सीट्स बचेंगे एकदम भयानक 80 85 90 वाले कॉलेज उनको लो। और जिनका बजट 70 है वो क्या करें, जिनका बजट 80 है वो क्या करें। इससे भी भयानक बात यह है कि भाई हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट मतलब प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं। अब आप ये बताओ, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं सोची थी कि मैं सबसे ऊपर केडी रखूंगी क्योंकि ऑफ कोर्स अभी वो मतलब रेंज में था एंड वो परफॉर्म भी अच्छा कर रहा था। फिर मैं सोची थी कि मैं केडी के बाद हिंद सीतापुर रखूंगी एंड देन मैं सोची थी कि मैं हिंद सीतापुर के बाद हापुड़ के कॉलेजेस रखूंगी। भाई मेरे तीनों ऑप्शन चले गए, अब मैं क्या रखूं ऊपर। क्योंकि देखो मुझे केडी के लिए अब डर लग रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने फीस बढ़ा दिया मेरे पापा नहीं दे पाएंगे, मैं कहां से देंगे यार इतने इतने पैसे। इनका क्या गारंटी है कि ये सिर्फ 2 लाख पर एनम ही बढ़ाए, हो सकता है 3 भी बढ़ा दे। 3 बढ़ा देंगे तो भाई इसका कॉलेज तो भाई 80 पार कर जाएगा, 85 पार कर जाएगा, कहां से आएगा इनका इतना। ठीक है, मैं केडी नहीं रख सकती, अब मैं सरस्वती हापुड़ नहीं रख सकती, मैं बाकी हापुड़ के कॉलेजेस नहीं रख सकती। अब मैं क्या रखूं अपने प्रेफरेंस लिस्ट में। लिटरली अब प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ट्रिकी हो गया, इसलिए प्लीज प्लीज मतलब हड़बड़ी मत करो। अगर तुम्हारा बजट अगर आपका बजट सपोर्ट कर रहा है कि आप लोग ठीक है 85 90 तक जा सकते हो, देन ओनली ये सब कॉलेजेस को ऊपर रखो। इस वाले मेरा बैटरी भी ना, इस वाली चीज के बहकावे में मत रहो कि भाई ठीक है 2 लाख बढ़ेगा तब का तब देखा जाएगा। नहीं, पैसे की बात है यहाँ, 10-15 हजार का बात नहीं है, 10 लाख का बात आ जाता है। 10 लाख कमाने में भाई साहब भाई एक जमीन बिक जाएगा ऐसा। जमीन जिसके पास नहीं उनका तो भाई सीधा हो गया, फिर 10-15 लाख बढ़ गया। तो इसलिए प्लीज प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ध्यान से सोच समझ के बनाओ। अगर तुम्हारे पास वो है कि हाँ चलो 10-15 लाख बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं से मेरे पापा एक्सटेंड कर देंगे 10-15 लाख और बजट, तो ही फिर इन सबको ऊपर रखो। अगर मान लो ये सब कॉलेज तुम्हें मिल गया और अगर इन सबका फीस बढ़ गया तो फिर दिक्कत होने वाला है, तो फिर फीस का दिक्कत होगा। ये तो था सबसे पहली बात। अब मैं इसके दूसरे साइड ऑफ द पॉइंट पे आती हूँ। ठीक है, देखो यूपी के सारे कॉलेजेस जो है वो अब 80 क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप ये फर्स्ट पेज वाले कॉलेजेस को छोड़ के इन केस कि आपका बजट कम है और आप बॉन्ड वाले चक्कर में नहीं फंसना चाहते, आप सेकंड पेज वाले पे आते हो, आपको ये देख के बस लग रहा है कि सेकंड पेज वाले जो पेजेस है लाइक 66 लाख 78 63 90 93 तो छोड़ दो, 63 92 67 66 ये सब भाई ये सब ऑफिशियल है। ठीक है, इस पेज वाले कॉलेजेस में हिडन्स लगते हैं, तो ये सब का भी अल्टीमेटली बजट आपका 75 to 80 पहुंच ही जाएगा। ठीक है, तो बतवा यहाँ पे बराबर हो गया कि अब यूपी में कोई भी कॉलेज 75-80 के रेंज का मिलना थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आके टिक जाता है। तो अब यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है कि आप बॉन्ड वाले कॉलेजेस लेकर 80 देते हो या फिर आप नॉन बॉन्ड वाले कॉलेज लेकर जिसमें हिडन फीस बहुत ज़्यादा है 80 देते हो। अब ये डिसीजन आपको लेना है और ये बहुत ही ट्रिकी डिसीजन है। इसमें कोई काउंसलर, कोई दोस्त, मैं भी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि ये दोनों अपना पर्सनल डिसीजन होगा, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, आपके फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशंस पे। ठीक है, और प्लीज इस चीज का जिद एंड ईगो पकड़ के मत रख लेना कि फैमिली पे प्रेशर देके कि 5 बढ़ा दो 10 बढ़ा दो। भाई फैमिली ऑलरेडी बहुत कर रहे हैं, उनका जितना ऑफिशियल बजट है उस पर स्टिक रहो और उस बजट में आपको जो भी लग रहा है कि उस बजट में ये सबसे बेस्ट है वो लो। ठीक है, ये चीज। अब मैं आती हूँ यहाँ पे दूसरे चीज पे कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है, क्योंकि मैं बहुत डाउट देख रही थी। ठीक है, बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि मुझे
हेरिटेज सबसे ज़्यादा पसंद है तो मैं उसको नंबर 1 पे रख देता हूँ, या कोई मुझे बोल रहे थे मुझे अजय संगल सबसे ज़्यादा पसंद है मैं उसको नंबर 1 पे रख देना। नहीं, आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है आपको उसे नंबर 1 पे नहीं रखना है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि इस बार का जो रिजल्ट है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पे मतलब अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि इस बार का क्लोजिंग रैंक क्या होगा। तो अगर आपको ये लग रहा है कि यार मुझे तो लास्ट के ही बस जो पिछले साल 4-5 कॉलेज खुले वही मिलेगा, नहीं, अगर परमात्मा की कृपा हुई जो ऑफकोर्स होगी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऊपर मिल जाए, क्योंकि अभी कोई ये नहीं बता सकता कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा। सब लोग सिर्फ अप्रोक्सीमेशन ही यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको वो रिस्क नहीं लेना है कि जैसे मान लो कि आपने हिंद सीतापुर ऊपर नहीं डाला क्योंकि आपने सोच लिया कि यार मेरे रैंक में तो हिंद सीतापुर मुझे मिलने से रहा था, और पता चला कि जब रिजल्ट आया तो आपके रैंक पे आपको हिंद सीतापुर मिल रहा था। अब तो आपके पास कोई चांस नहीं बताया, तब आप क्या करोगे? इसलिए ये गलती मत करो। जो अच्छे कॉलेजेस हैं आपको मिल रहा हो या ना मिल रहा हो आप ऊपर पे वही रखो, लेकिन अपना बजट देख के। ये नहीं कि यार शारदा तो बहुत अच्छा कॉलेज है शारदा ऊपर रख लेते हैं, उसका बजट भी देख लेना, बजट रेंज में होगा तब रखना, ठीक है? आपके रेंज में जो सबसे बेस्ट कॉलेज है, जिसका कट ऑफ अच्छा जा रहा है, जिसका आप लोगों ने बहुत अच्छा व्याख्या सुना है, तो उसको सबसे ऊपर रखो, ठीक है? तो प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बनाओ, ये नहीं कि मुझे अजय संगल पसंद है तो मैं सबसे ऊपर उसे रख देती हूँ तो मुझे ही मिलेगा, नहीं। अब प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होता है मैं ये बताती हूँ। देख लो, मान लो अगर किसी का रैंक जो है वो 2 लाख है, ओके, अब किसी का जो रैंक है वो 2 लाख है, तो सबसे पहले जो वो पोर्टल है वो इस वाले बच्चे के पास जाएगा, इसकी प्रेफरेंस लिस्ट को खंगालेगा। मान लो इसने जो कॉलेज नंबर 1 दिया था उसके सीट फुल हो चुके हैं तो इसको नहीं मिलेगा, उसने जो कॉलेज नंबर 2 दिया था उसके भी सीट फुल हो चुके हैं इसे भी नहीं मिलेगा। ये ऊपर फला 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 करके ये कॉलेज नंबर 6 पे इसने अजय संगल दिया था, हाँ इसमें सीट खाली थे तो इसे मिल जाएगा, ठीक है? अब मान लो कोई बच्चा वो 3 लाख रैंक वाला है, ठीक है, उसने सबसे पहले अजय संगल ही डाला था, अजय संगल जो भी स्पेलिंग अजय संगल ही डाला था, और उसने नंबर 2 पे जो है वो हेरिटेज डाला था। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगा कि ऑफ कोर्स हेरिटेज इज बेटर देन अजय संगल, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि उसने नंबर 1 पे अजय संगल डाल दिया था और उसके रैंक पे जब पोर्टल ये 2 लाख से होते होते 3 लाख पे गया, और यहाँ पे जब 3 लाख पे गया तो इसने सबसे पहले देखा कि ओ इसका नंबर 1 पे अजय संगल है, उसने चेक किया कि क्या अजय संगल में सीट खाली है, तो उसने देखा हाँ अजय संगल में सीट खाली है, तो इसे अजय संगल मिल जाएगा, इसे हेरिटेज नहीं मिल पाएगा, जबकि हेरिटेज अच्छा था। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि इसने हेरिटेज को नंबर 2 पे रखा था। तो इस तरह चलता है यहाँ पे, अगर आप इसे नंबर 1 पे रखो, नंबर 2 पे रखो, नंबर 3 पे रखो, दैट डजंट मैटर। जो आपके ऊपर रैंक वाले बच्चे हैं अगर उन्होंने वो कॉलेजेस को रख दिया है अपने टॉप प्रायोरिटी पे, सबसे पहले उन्हें मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट बनता है। इसलिए मैं हमेशा कह रही हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट जो आप बना रहे हो ये मत देखो कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल है, आपको कुछ भी मिल सकता है। तो आप इसलिए बेस्ट से लेकर के वर्स्ट तक रखो, और ये नहीं कि मुझे सिर्फ ये 2 कॉलेज पसंद है तो मैं सिर्फ यही 2 कॉलेज रखती हूँ, नहीं, आपको थोक भर के कॉलेज रखना है। इस बार A to Z थोक भर के कॉलेज रखना है, क्योंकि चाहे तो कट ऑफ एकदम ही डाउन चला जाए, कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, मीडियम चला जाएगा, किसी को नहीं पता, ठीक है? तो थोक भर के कॉलेज रखो। फिर यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहती थी, मैं वो लिख कर आई थी। हाँ, ये तो व्हाट विल बी द बजट मैंने कर लिया, प्रेफरेंस लिस्ट का ऑर्डर भी कर दिया। भाई डेट एक्सटेंडेड पे क्या तुम लोग को पता है कि MCC का फिर से डेट बढ़ गया? अब वो लोग का जो रिजल्ट है वो 6 को आ रहा है। भाई क्या कर रहे हो? आई मीन लिटरली क्या कर रहे हो? पहले तो नीट के साथ इतनी मस्ती, अब जब से काउंसलिंग स्टार्ट हुआ काउंसलिंग के साथ भी मस्ती किए जा रहे हो यार। मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए थे अब तक कि हाश अब तो रिजल्ट आ जाएगा, फाइनली कॉलेज जाएंगे, इतने साल से पढ़ रहे हैं, क्या होगा, कॉलेज लाइफ कैसा होगा, फिर से डेट एक्सटेंड। मेंटल प्रेशर मत दो यार, तुम लोग एक मजाक बना के रख दिए हो हम लोग का लिटरली। उसके बाद आता है नो नीड टू गिव। हाँ, इस पर भी मैं एक टाइप का रैंट यहाँ पे बोलने वाली थी कि यूपी DGME ने जो ऑफिशियल फीस निकाला, क्या मतलब है उसका? लिटरली क्या मतलब है? क्योंकि ऑफिशियल फीस जैसा तो यूपी में कुछ रहा ही नहीं है भाई। जिसके हिडन नहीं है वो बॉन्ड ले रहे हैं, जिसके बॉन्ड नहीं है वो हिडन ले रहे हैं। भाई ऑफिशियल फीस क्या है? ऑफिशियल फीस आप लिख के दे रहे हो कि 71 है, भाई अनऑफिशियल वो 91 पहुंच रहा है किसी किसी कॉलेज में। क्या है ऑफिशियल? क्या मस्ती मजाक हो रहा है? यूपी DGME मेरा वीडियो तो नहीं देख रहे होंगे, बट भाई थोड़ा रहम करो हम बच्चों पे यार। व्हाट इज द सर्विसेज? हाँ, इस पर मैं यहाँ पे बोलने वाली थी कि अब जो कॉलेजेस के फीस बढ़े हैं या फिर जो लोग हिडन चार्जेस ले रहे हैं, क्या सर्विस दे रहे हो? आई मीन लिटरली क्या सर्विस दे रहे हो? मतलब अभी मैं जहाँ रह रही हूँ तो मैं एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के थोड़े पास वाले इलाके में रह रही हूँ। भाई मैं सर्विस देख रही हूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी का कितना अच्छा है, लेकिन आप लोग इतना इतना पैसा लेके क्या सर्विसेज दे रहे हो? लेकिन 80 लाख 90 लाख रुपए ले रहे हो किस चीज़ पे? हॉस्टल रूम्स देखो कैसा है कॉलेजेस का, एकेडमिक्स कैसा है ये देखो, पेशेंट फ्लो कैसा है, आप फैसिलिटीज क्या दे रहे हो? ये सोचने वाली बात है कि इतना पैसा जो हम लोग दे रहे हैं यार, वो लोग ऐसा लग रहा है बस हाथ फैला के बैठे हुए, दे दो मुझे चंदा दे दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, और हम लोग जाके उसे चंदा दे रहे हैं। भाई
पागल हो गया ये लोग सीरियसली। ठीक है, तो मैं यही आज बनाने वाली थी कि प्रेफरेंस लिस्ट पे, क्योंकि कल मैंने कहा था कि मैं आज प्रेफरेंस लिस्ट का ऑर्डर बताने वाली हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई कि भाई अब प्रेफरेंस लिस्ट जैसा यहाँ पे कुछ सीन ही नहीं है। ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ, बताओ तुम ही बताओ। मैं 70 to 80 में पहले केडी को रखती, मैं हिंद सीतापुर को यहाँ पे रखती, आपको बता दी कि ठीक है 70 to 80 जिसका बजट है वो ये प्रेफरेंस लिस्ट डाल दो, मेरा ये है। तुम लोग को इसमें जो इंटरचेंज करना है ऊपर नीचे वो अपने हिसाब से थोड़ा कर लेना, बाकी मोटा मोटी इसी रखना। अब मैं केडी को कैसे रखूं 70 to 80 के अंदर, बताओ। मुझे तो पता ही नहीं कि उसका ऑफिशियल फीस क्या होगा बॉन्ड के बाद। अब तो बच्चा के मेरा गला पकड़ेंगे कि आपने बताया था, आप देखो वो 80 के बाहर चला गया, इसलिए मैं नहीं बता सकती अब इसका क्या होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सिचुएशन क्योटिक हो गया यहाँ पे अब, लेकिन फिर भी मैं जो है कल या फिर परसों, क्योंकि भाई बहुत उसमें मेहनत लगता है, ठीक है, उस टाइप का वो रिसर्च करने में मैं इतना मेहनत करती हूँ और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इस तरह का और अच्छा से अच्छा कंटेंट बना पाऊँ जिससे आप लोग को भी हेल्प हो। क्योंकि एक्चुअली आप लोगों को कभी कभी लगता होगा कि इसको इतना कैसे पता है, तो खुद एडमिशन लेंगे। तो एक्चुअली मेरी दीदी जो है वो खुद एक डॉक्टर है, तो लाइक होता है ना कि फैमिली में एक बन चुका है तो बहुत आइडिया लग जाता है, तो यही सीन है, इसलिए मुझे थोड़ा मोड़ा पता है। तो आप लोग अगर प्लीज़ मुझे मोटिवेट करो, मतलब सब्सक्राइब करोगे तो मैं मोटिवेट होंगी और अच्छा वीडियोस बनाऊंगी। और बाकी जो आप लोग के डाउट्स है कॉमेंट्स में डाल दो। और हाँ, अगर मैं 1-2 घंटे लेट रिप्लाई कर रही हूँ तो प्लीज़ गुस्सा मत करो यार, मतलब मैं खाना खाती हूँ या कहीं चली जाती हूँ इसलिए थोड़ा लेट होता है, वरना मैं सबको रिप्लाई कर रही हूँ ग्रुप में, ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल या परसों जो हूँ वो एक टाइप से रफ प्रेफरेंस लिस्ट बना के यहाँ पे डाल सकूं। और बाकी फिर से मैं वही बोलना चाहूंगी, बॉन्ड को लेकर किस किस का बॉन्ड है, यूनाइटेड, सरस्वती हापुड़ एंड देन वी हैव केडी, ये तीनों का मैंने खुद फोन करके कंफर्म किया है और उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग अंडरटेकिंग साइन करा रहे हैं। और बाकी अगर किसी का है तो आप लोग बोलो कमेंट्स में लिखो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।